तैयार रहने के लिए सीडीएस ने बोल दिया है। सीडीएस ने कहा है कि हमारी सेना तैयार है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने सेना को अलर्ट किया, पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। कहा पाकिस्तानी सैनिक और आतंकी अभी भी चुनौती बने हुए हैं। तो भारत ने बेशक एक बड़ा कामयाब ऑपरेशन अंजाम दिया है, लेकिन भारत ये मालूम है कि ये टास्क अनफिनिश्ड है अभी, और इसीलिए कहा गया है कि ये पॉज बटन अभी दबा है, अभी ये काम जारी रहेगा। सीडीएस का ये रीटरेट करना, सर हमको मालूम है हमारी फौजें तैयार हैं, सीडीएस का इस वक्त ये बात कहना, इसका महत्व बताइए। देखिए, जो सीडीएस हैं, क्योंकि सामरिक दृष्टि से मिनट टू मिनट रिव्यू ऑफ सिचुएशंस होती है, जो चीजें एक्चुअली जमीन के ऊपर में, जिसमें इंटेलिजेंस का भी पूरा जमावड़ा होता है और आकलन होता है, तो बनती तो यही है जो सीडीएस बोल रहे हैं। आप भले ही मैं तो थ्री फ्रंट वॉर की बात करता हूं। यदि आप चाइना को ले लें और पाकिस्तान को ले दें और बांग्लादेश को ले लें, तो ये थ्री फ्रंट की वॉर, और इसको बेवकूफी से भारत लड़ना जानेगा कि सामरिक हमारी तैयारी वैसी, और ये नहीं कि बांग्लादेश हमारे केवल 4 साल बाद 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की जब हत्या कर दी गई, उनके 2 बेटों को मार दिया गया, और वो किस लिए? क्योंकि वो बांग्लादेश के स्थापक थे जी। उस समय से 4 साल बाद ही हो चुका था भारत, क्योंकि मैं MGGS ऑपरेशन रहा हूं ईस्टर्न कमांड से, जो आप लेटर अभी घूम रहा है ना, कि जो तैयारी है वो हमारी कस्टडी में वो चीजें होती थी। मैं वहां ऑपरेशन रहा हूं, तो वो चीजें हमने उस समय से पढ़ा है। तो आज की क्या प्रॉब्लम है वो हम बताना ही चाहते, मगर अब खुल के बातें हो रही है तो खुल के बातें तो अगर खुल के बातें हो रही हैं और मिनट टू मिनट रिव्यू किया जा रहा है, तो हर बार ये बात दोहरानी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी, और खास तौर से अपने लोगों को रिएश्योर करना पड़ेगा, दुश्मन को भी साथ में दहलाना पड़ेगा। इसलिए ये बातें महत्वपूर्ण हैं। अगली खबर देखिए, पाकिस्तान पर ब्रह्मोस अटैक से डर गए थे ट्रंप। पाकिस्तान पर जैसे ही ब्रह्मोस चलाया भारत ने, ट्रंप थरथरा गए। अमेरिकी अखबार का ऑपरेशन सिंदूर पर सनसनीखेज खुलासा, ब्रह्मोस क्या न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ लैस कर दिया होगा भारत ने, ये डर अमेरिका को सता रहा था। युद्ध बढ़ा तो महत्वपूर्ण चीजें पाकिस्तान के अंदर रखी हुई हैं, और अमेरिका को इस बात का भी डर सताने लगा था कि कहीं मेरी चीजें तो आहत नहीं हो जाएंगी, और इसीलिए शायद उसको बेचैनी होने लगी। एब्सोल्युटली। देखिए दिनेश जी, वो चीजें तो हैं जो F-16 ये सब की बातें होती हैं। मेरा ऐसा मानना है कि 98 में जब हम न्यूक्लियर हुए और पाकिस्तान का न्यूक्लियर का होना, जो चीज आप किराना हिल ये सब की बात सुनते हैं, चाहे उनके एयर बेसिस में, वहां बहुत सारी चीजें हैं जो कि अमेरिका की एसेट्स हैं, एसेट्स। और वो ऐसा नहीं कि जमीन के ऊपर है, वो जमीन के नीचे भी है। तो मैं सारों में आपको ये बता दूं, जमीन के नीचे भी है, जमीन के नीचे। सर एक बात बताइए, अगर मेरे पास परमाणु हथियार हैं, मान लीजिए मैं पाकिस्तान के ऊपर रहम की निगाह रखता हूं, मैं अपने कुछ एसेट्स देके वहां पे एक आध टेस्ट करा दूं, और बाकी पता नहीं उनके पास वाकई न्यूक्लियर है कि नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो अभी तक कवर में थी, और असल में ब्रह्मोस ने उस पर्दे को फाड़ देने का काम किया है, और इसीलिए अमेरिका भी थर्रा गया। एब्सोल्युटली। देखिए, बात ये हुई थी जब हम न्यूक्लियर हुए थे, 15 दिन बाद 98 में हम न्यूक्लियर हुए, और 15 दिन बाद पाकिस्तान हो गया। किसी भी कंट्री के पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं होती, आप पैदा कर दीजिए तो नहीं ले जाना पड़ेगा, आपको कोई बॉम्बर नहीं ले जाना पड़ेगा, आपका कोई फाइटर जेट वहां नहीं जाएगा, बॉम्बर नहीं जाएगा, आप यहीं से बटन दबाएंगे और उस तरफ जाकर वो जो बंकर जहां जमीन के नीचे कई फुट की गहराई में कुछ छिपाया गया है, जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा था कि अमेरिका का एसेट गहराई में भी हो सकता है, उस एसेट के पसीने इसलिए भी छूट रहे हैं। सर लेकिन ये जो चेंजेस नोट किए हैं, आप तो कब से देख रहे हैं, आपका तजुर्बा इस जगह तक, इस फील्ड में है, ये आपने पिछले 5-6 साल, क्या आप डिफाइनिंग मानेंगे भारत के हिसाब से रक्षा क्षेत्र में? टोटल डिफाइनिंग। देखिए, 2016 में लाल किले के समय मैं कहीं कवर कर रहा था, और मैं बैठा था वहां, जब मैंने वहां सीडीएस की बात सुनी, प्रधानमंत्री ने एक चीज बोला था कि सीडीएस, क्योंकि सीडीएस की परिकल्पना, इंटीग्रेशन कमांड की कल्पना, ये कारगिल वॉर के बाद हो गया था। और जो आपकी कमिटीज बनी थी, उसका एक मैं भी सदस्य रहा था, हम इसके पक्षधर थे। जो अग्निवीर की है परिकल्पना, पैसे लेकर मुनीर की फौज के लड़ने का दावा, क्रूर युद्ध में चीन, उज्बेकिस्तान भी रूस के साथ हैं। चीन, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान रूस की तरफ से लड़ रहे हैं, ऐसी बात, ऐसा दावा किया जा रहा है। ज़ेलेंस्की ने, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह दावा किया है कि उधर से, अब ये जरा ज़ेलेंस्की ये भी बता दें, ज़ेलेंस्की जरा ये भी बता दें कि उनकी तरफ से कौन कौन लड़ रहा है। ये तो जग जाहिर है, ज़ेलेंस्की की तरफ से तो 32 नेशंस के, और ये नहीं, जो मिशनरी फोर्सेस हैं, जिसके अंदर में कोलंबिया का नाम भी अभी आना शुरू हो गया, जो कि एक्चुअली आपके लुहांस्क, डोनेस्क में कर रहे हैं। मगर
सर जब वो कहते हैं कि नो ये मिशनरी हो सकते हैं चाइनीज, ये मैं नहीं मानता, क्योंकि भारत से भी कुछ लोग गए थे आपको प्रजोगन की फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए, बात उसकी नहीं है। रशिया ने यदि नॉर्थ कोरियन को यूज किया है तो 12,000 आए हैं, वो उसने खुल के बताया है। तो रशिया ऐसा देश है, ऐसा मैं मानता हूं क्योंकि उनके साथ मैं बहुत ऑपरेट किया हूं, वहां पर वो उन चीजों को छिपा के करने वाला नहीं। ठीक है, जब आपने देखा होगा प्रोजेगन को उन्होंने यूज किया था, जब उसकी फोर्सेस हैं तो उसने जो सोलेडार में यूज किया था, बाखमुत में यूज खुलेआम किया था, पूरे दुनिया के सामने हर्रा गई। तो ये जेलेंस्की सर, लेकिन मेरे को ये एक चीज समझ में, ये जरा बताइए, पाकिस्तान को लेकर रशिया किस तरीके से देखता है? क्या वाकई वो उसका जो चरित्र रहा है, रशिया क्या इस समय वाकई उन लोगों को अपनी तरफ से लड़ने के लिए जमीन पर बुला सकता है? देखिए, जब ये लड़ाई शुरू हुई थी 2022 में, आपको याद होगा इमरान खान साहब जिस दिन लड़ाई छिड़ी थी वो रशिया पहुंच गए। तो ऐसी खबरें भी आ रही हैं, वो चिंता का भी कभी कभी भारत का विषय बन जाता है, क्योंकि उनकी थोड़ी डील तो हुई है, रशिया के साथ पाकिस्तान की डील है। अच्छा। और चाइना के सह पे हुई, चाइना के सह पे हुई है। वो उनसे तेल भी लेना चाहते हैं, वो भी शायद आ रहा है। तो सर ये बताइए, ये खबर अगर अमेरिका को पता चलेगी और अमेरिका वहां से तेल निकाल रहा है, तो पाकिस्तान का तेल नहीं निकाल देगा ये खबर सुनने के बाद? सर ये पाकिस्तान ऐसा कैसे खेल ले रहा है? अमेरिका के शह पर जेलेंस्की लड़ रहे हैं, लेकिन उधर रशिया के साथ जाकर कह रहे हैं कि इसके सोल्जर्स जा रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। अब बताओ दिनेश, इतने सालों से और इतने महीनों से और आपके शोबे कितनी बार हम लोगों ने कहा ये जो लाहौरी चूरन है ना, जिसको आप खिला दीजिए वो मस्त हो जाता है। उधर भी खिलाए इधर, लेकिन एक बात बता दें आपको, ज्यादा चलने वाला नहीं है। अच्छा, ये जो इसमें दो बैलेंसिंग कर रहा है ना, ट्रपीज जिसको दो नावों की सवारी, दो नावों की सवारी, गिरेगा जरूर, लेकिन खास बात यह है गिरने से पहले ये औरों को भी गिरा के जाएगा। अच्छा, ओके। ट्रम्प भी जाएंगे, और ट्रम्प की आजकल देखिए रेटिंग कितनी कम हो गई है। अमेरिका में सारे लोग त्रस्त हो गए सर, लेकिन पाकिस्तान जैसी पनौती को रशिया अपने यहाँ आने क्यों दे रहा है सर? उधर रशिया लेके जा रहा है। भाई वहां से अगर उसके सैनिक कुछ भी गए होंगे तो पनौती है ना सर। देखिए ऐसा है, अगर मरने के लिए लोग तैयार हैं तो फ्रंट लाइन वो अपने क्यों रखते हैं? फ्रंट लाइन पे अपने सैनिकों को क्यों लगाया जाए? अगर मरने के लिए लोग तैयार हैं, अगर मुनीर उनकी जान की एवज में कुछ पैसे खा के उनको भेज सकता है तो ठीक है, मरने के लिए उनको जेलेंस्की की बंदूकों के और मिसाइलों के सामने उनका सीना कर दिया जाए। यूक्रेन के ठिकानों पर रूस का जबरदस्त प्रहार। अगली खबर देखिए, टॉर्नेडो एस रॉकेट लॉन्चर से कहर बरपाया गया, यूक्रेनी सेना के कई अस्थायी डिप्लॉयमेंट पॉइंट तबाह हुए। अब जरा यहां देखिए रशिया किस तरीके से, देखो हमने उनको एम्प्टी कर दिया, उनके पास हथियार बचे नहीं है। इधर रशिया कह रहा है अभी तो कई हमने मैदान में उतारे ही नहीं है। और इधर देखिए जुलाई में रूस का, जो कि भाई भाई है, यदि यूक्रेन को आप लें और रशिया भाई भाई है, उनको भी लड़ाने वाला है, इंडिया और पाकिस्तान को भी लड़ाने वाला, या नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को लड़ाने वाला। ये जो चीजें हैं, ये जो लोग हैं और कौन करता है वो आपको इशारों में पता है। तो किसी ने कहा सर वो करता है जो पीस प्राइज लेना चाहता है। तो उसने कहा कि पीस प्राइज कैसे लेगा? उसने कहा कि दो मुल्क ऐसे हैं जो आपस में लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन यहां से देखना वो पीस प्राइज निकलेगा। बोले कैसे निकलेगा? उन्होंने कहा क्योंकि अब ये लड़वाए जाएंगे और फिर पीस कराई जाएगी और फिर उसके बाद नोबेल के लिए खुद को। बिल्कुल सही कहा। पहले उन्होंने कहा कि आप अपनी रक्षा खुद करेंगे, नाटो को बोले अपना बजट बढ़ाइए 5%। सबने अपना बजट बढ़ाना शुरू किया। अगर बजट बढ़ता है नाटो कंट्रीज का, तो किससे खरीदेंगे वो हथियार? वही हथियार खरीदेंगे। राइट। हथियार खरीदेंगे तो लोग मरेंगे तो फार्मेसी किसकी लेंगे? फिर आपने कहा आप इनसे तेल मत लीजिए, नॉर्थ स्ट्रीम को आपने खुद ही उड़ा दिया। तो इसका मतलब कि आप कहते हैं मेरा तेल लो, मेरी दवाई लो, मेरी बंदूक लो और लड़ो। अब लड़ने के लिए आदमी चाहिए, तुम मेरा आदमी कहां से आएंगे? यूक्रेन जैसा देश जो एग्रीगेरियन है, ये पूरा का पूरा एग्रीगेरियन स्टेट है, इट वाज नोन एज द राइस बोल ऑफ द वर्ल्ड। आपने पूरे मतलब पूरे ग्लोब को एक तरह की भुखमरी में डाल दिया। ये कहा जा रहा है कि अगर जख्म नहीं होंगे तो मरहम कौन खरीदेगा? अगर कफन बेचने वाला लोगों की मौत पर खुश होता है तो इसमें क्या हैरानी है? अगली खबर देखिए, डबल स्टैंडर्ड पर ट्रंप की बोलती बंद। डबल स्टैंडर्ड को लेकर सवाल हुआ, बोलती बंद हुई। अमेरिका के रूस से कारोबार के सवाल पर फंसे। यूरेनियम, यूरिया क्यों खरीद रहे हो भाई? रशिया अगर इतना बड़ा दुश्मन है तो क्यों खरीद रहे हो? खरीद के सवाल पर फंसे ट्रंप। मतलब सर हमने उनके साथ कितने एग्रीमेंट साइन किए? सर जरा ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को, आज ये बता दीजिए जनरल सिन्हा, ये बता दीजिए ये जो दुनिया भर के सैंक्शंस और रशिया हमारा जो है वो हमेशा का नैसर्गिक शत्रु है वाली बात जो करने वाला अमेरिका है, वो क्या क्या चीजें मंगाता जा रहा है आज भी
रशिया से? देखिए, रशिया यूरेनियम आज से नहीं आ रही है। हाँ। हमारी अब सोचने की जो है चाणक्य नीति, हाँ। आप ऐसे लोग भी तो चाणक्य ही हैं। अरे सर, आप मीडिया नहीं, आपको देख के सोचते हैं, हम लोग सुनते हैं और अपनी तो सोच बनाते हैं जी। बात वो है, अब हम यहाँ से काम कर रहे हैं। अब हम किसी के कहने से काम नहीं करते। वाह, लेकिन अमेरिका क्या बात है, ये तो मतलब वही वाली बात है कि अपना काम है बनता और नोबेल पीस प्राइज दिलाए बाकी दुनिया की जनता। सर ये तो हैरानी कर देने वाला मामला है। इसको एक बात सरलीकरण में बताना जरूरी है दर्शकों को कि अमेरिका ने 2024 में कहा था कि आप खरीदते रहिए और ज्यादा खरीद लीजिए, क्योंकि नहीं तो दाम बढ़ेंगे। तो दाम नहीं बढ़े, कहीं न कहीं से खरीदना पड़ेगा। और आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, सबसे ज्यादा तेल तो रशिया में ही है। ये जो हम बात करते हैं कि यहाँ इतने मिलियन बैरल्स हैं, वहाँ इतने मिलियन बैरल्स हैं, सबसे ज्यादा वहीं पर है। अगर आपने उसका खरीदा नहीं तो इन लोग क्या हाल होगा। तो ये सब मिला जुला करके ये रणनीति सोची समझी रणनीति। अब आप